यह है लाहौर से हाफिज सैफ रसूल, जो सड़क किनारे जूते बेचने के साथ साथ छोटे बच्चों को फी सबिलिल्लाह कुरान पाक पढ़ाते हैं, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाफिज साहब एक ही वक्त में दोनों काम कैसे कर लेते हैं, जानिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है हाफिज सैफ रसूल की, जिनका ख़ानदान हाफिज़ों का ख़ानदान कहलाता है और ये सड़क किनारे यहाँ जूते बेचते हैं रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए। और चूँकि इनका सारा ख़ानदान हाफिज़ है और इनका ताल्लुक़ तालीम और तदरीस से है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर भी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दूं। तो इनके पास जगह मुयस्सर नहीं थी, तो इन्होंने फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और अब ये प्लॉट खाली इनको नज़र आया, तो यहाँ पर ये चटाई बिछाकर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, और वो भी फ़ी सबिलिल्लाह। जूते बेचने के साथ साथ उनको बच्चों को पढ़ाने का ख्याल कैसे आया, आए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। आ जाए। हाफिज सैफ रसूल साहब, आपकी जो कहानी बड़ी मोटिवेशनल है। आपका सारा ख़ानदान जो है हाफिज़ों का ख़ानदान कहलाता है और आप सड़क किनारे यहाँ जूते बेचते हैं और इसके साथ साथ आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, और वो भी फ़ी सबिलिल्लाह। ये कब से कर रहे हैं, कैसे ख्याल आया और क्यों पढ़ा रहे हैं? पहले मैं उस साइड पे ना रेडी लगाता था। उधर मेरे पीछे एक हमसाया है, उसके 2-3 बच्चे थे। कहने लगे हाफिज़ साहब ये मेरे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, इस बच्चों को आप पढ़ाएं, घर में पढ़ाएं। मैंने कहा नहीं, घर में तो मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है तो मेरी रेडी की ना बैक साइड पे एक जगह है, मैं उस जगह पे मखसूस जगह है कि ना इन 3 बच्चों को पढ़ाऊँगा। उसके अलावा और भी बच्चे रास्ते में या लोग दुकानदारों पे जो भी बच्चे देखेंगे, या मैं और ख़ुद डील करूँगा, गाइड करूँगा बच्चों को। हाँ जी, इसके साथ साथ अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को भी तालीम होगी, तरबियत होगी, और बच्चों का भी, कईयों को भी फ़ायदा होगा। उसके बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और मुझे इसका अजर मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है हाफ़िज़ साहब आप बिठाएं। उन्होंने मुझे माशाल्लाह एक जो साफ़ लेकर दी है वो दीवार के साथ बिछाई है। 3 बच्चों से मैंने ये काम शुरू किया। आज तकरीबन मुझे 4 साल हो गए माशाल्लाह। देखो मेरे पास तकरीबन 35 से 40 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब ये शुरू किया और बच्चे इधर दुकानों पे काम करते थे, जो लोग गरीब हैं बेचारे, जो अपने बच्चों को मकसद फ़ी सबिलिल्लाह पढ़ाना चाहते हैं या मकसद फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उन लोगों ने मुझसे पूछा हाफ़िज़ साहब मेरे बच्चों को भी पढ़ा दिया करें, कोई फ़ीस में नहीं यार, फ़ी सबिलिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आप आएँ, बच्चों को भेजें, मैं पढ़ाऊँगा, फ़ी सबिलिल्लाह फ्री पढ़ाऊँगा, कोई फ़ीस नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे मेरे पास काम भी करते हैं, घरों में, कोठियों में भी काम करते हैं, दुकानों में भी काम भी करते हैं। सेकंड टाइम वो अपना टाइम निकाल के आते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ, और मैं भी अपना इधर जो टाइम निकाल के साथ कारोबार, अपने बच्चों के लिए कारोबार, रिज़्क़ भी कमाता हूँ। उसके अलावा मैं दीन का काम भी करता हूँ। जो बच्चे हैं ये सारे वो हैं जो घरों में काम करते हैं, मुलाजिम हैं, और कुछ दुकानों में जो काम करते हैं ये वो बच्चे हैं। जी, और उनको आप पढ़ाते हैं कुरान पाक की तालीम, क्योंकि ये स्कूल तो कभी गए नहीं बेचारे। हाँ जी, चंद बच्चे जाते हैं, कुछ चंद बच्चे नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा टाइम होता है। उसके टाइम के मुताबिक जितना बच्चों के पास टाइम होता है उतना टाइम मैं निकाल कर ना वो कीमती टाइम बना के मैं बच्चों को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, कुछ ना कुछ सिखा के फिर बच्चों को भेज देता हूँ। अब ये देखें, आप खुले प्लॉट में कर रहे हैं, इर्द गिर्द गंद भी पड़ा हुआ है, यहाँ खुद आप सफाई कर रहे होते हैं, चटाई बिछाते हैं, बच्चों के आने का इंतज़ार करते हैं। बारिश शुरू हो जाए तो फिर क्या करते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी देखो ना थोड़ी बहुत ही सफाई है। बहरहाल अभी इधर तो काफ़ी गंद, काफ़ी कूड़ा था, ये थोड़ी थोड़ी मैंने खुद आप ही अपनी मदद के तहत आप ही ना तकरीबन थोड़ा थोड़ा साफ़ किया है। और रोज़ाना मैं इधर सफाई भी करता हूँ, झाड़ू रोज़ाना देता हूँ मैं। सफाई करके इंशाल्लाह बच्चों का इंतज़ार करता हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चे सफ़े ला के बिछा देते हैं, बैठ जाते हैं। और साथ यहाँ पर आप अपने जूते सेल करते हैं? हाँ जी, यहाँ जूते भी सेल करता हूँ मैं। ये कब से कर रहे हैं? ये 5 साल से कर रहा हूँ। ये जो दीन का काम है ये 4 साल से कर रहा हूँ। ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर ये कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, और आप कितने बजे ये दुकान खोल लेते हैं? मैं दुकान खोलता हूँ तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। ठीक है, बच्चे आते हैं मेरे पास 4:30 बजे, पौने 5 बजे, 5 बजे आते थे, आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा तकरीबन 6:15 बजे तक, 6:30 बजे तक, 6 बजे तक जो ना टाइम जो ना जिससे जैसे
गर्मी में ज़्यादा टाइम देते हैं हम, सर्दी में जो दिन छोटे होते हैं इसलिए वो टाइम कम देते हैं। तो अभी कितना कितना बच्चों ने कुरान पाक पढ़ लिया? लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, दोनों यहाँ पर बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं? किसी ने कोई कंप्लीट किया है, हिफ्ज़ भी किया है, या अभी सिर्फ कुरान पाक पढ़ाते हैं? नहीं, फिल वक्त तो बच्चे फ़िलहाल ना नाजरा पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह मेरे पास 3 बच्चे पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक बच्ची है वो 24 पारा ख़त्म कर रहा है उसने, ठीक। एक बच्ची उसने 5वां पारा ख़त्म कर लिया है, एक बच्ची वो 4था पारा ख़त्म कर लिया है, ठीक है। दूसरे बच्चे हैं जो कोई पहले पारे में पढ़ रहा है, कोई नूरानी अकादमी में पढ़ रहा है। वो जब आपने ये काम शुरू किया तो आसपास के लोग जब देखते थे तो क्या कहते थे आप? नहीं, माशाल्लाह आसपास लोग जो देखते हैं मुझे पढ़ाते हुए बड़े खुश होते थे। तो ये कैसे मैनेज करते हैं, इधर कस्टमर भी बच्चों को भी, दोनों चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह देखो ना, अल्लाह ताला इमदाद करता है, अल्लाह ताला तामर फरमाता है। बंदा तो एक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इंसान तो कोशिश करता है, हाँ जी, कोशिश इंसान करे ना तो कोशिश इंसान की रंग लाती है, ठीक है ना। अगर मैंने कोशिश की है, ये कारोबार भी चला रहा हूँ, ये दीन का काम भी कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं और भी कोई दोस्त मेरे हाफज हैं, कारी हैं, तो देख रहे हैं या जब देखेंगे, हाँ जी, उनको भी मैं दावत ये देता हूँ, ये जैसे मैं काम कर रहा हूँ दीन का काम, खुदा के वास्ते ये दीन का काम करो। अगर काम दीन का काम करोगे दुनिया में भी भला और आखिरत में भी भला। आप हाफिज़ों का ख़ानदान कहलाते हैं, उसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे वालिद साहब भी हाफ़िज़ हैं, मेरे 2 ताए हैं वो भी हाफ़िज़ हैं, मेरा चाचा वो भी हाफ़िज़ है, मेरा दादा भी हाफ़िज़ है, मेरा नाना भी हाफ़िज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो चाचे ताए हैं, कोई लड़के हैं माशाल्लाह वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं। आपके भाई भी आप? हाँ जी। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे? जितने भी 2 लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप दीन का काम करें और अपने बच्चों को दीन सिखाएँ। ये हमें, ये आखिरत में हमें इसकी पूछ होनी है। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ साहब। मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की भी दे, कामयाबी दे, और ये बच्चे जो घरों में काम करते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, तो एटलीस्ट वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और वो भी आपकी बदौलत। अल्लाह आपको सेहत दे। और जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में या कहीं भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई बंदा अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में कोई एक बंदा भी अगर ये काम शुरू कर दे अपनी मदद आपके तहत, तो सोसाइटी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी।